नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में चुनावों के बीच कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी के मौजूदा विधायक चिंतामणि महाराज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है, या यूं कहें कि चिंतामणि महाराज की बीजेपी में वापसी हो गई है। जी हां, चूंकि वो बीजेपी में ही थे, लेकिन उसके बाद वो कांग्रेस पार्टी में चले गए और एक बार फिर से उन्होंने बीजेपी में वापसी कर ली है। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी और जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, उनके लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक भूपेश बघेल लगातार इस बात से इनकार कर रहे थे कि ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ये खबर छूटी है। लेकिन अब ये कंफर्म हो चुका है कि चिंतामणि महाराज, जो कि मौजूदा विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दरअसल लंबे वक्त से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, और आखिरकार चुनाव से कुछ दिन पहले ही उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। आपको मैं ये बता दूं कि छत्तीसगढ़ के जो साफरी विधानसभा सीट है, वहां से चिंतामणि महाराज जो हैं कांग्रेस पार्टी से विधायक हैं, लेकिन इस बार पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जिसके चलते उन्होंने कांग्रेस पार्टी से बगावत कर ली है और ये फैसला लिया है कि वो वापस बीजेपी में जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि जो छत्तीसगढ़ के मौजूदा डिप्टी सीएम हैं टीएस देव सिंह, उनके खिलाफ जो है चिंतामणि महाराज चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। उन्होंने इच्छा जाहिर की है कि उनके खिलाफ जो अंबिकापुर सीट है वहां से उन्हें टिकट दिया जाए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए अब चिंतामणि महाराज ने काफी ज्यादा चिंता जो है वो छत्तीसगढ़ में बढ़ा दी है। आपको ये भी बता दें कि प्रदेश के जो प्रभारी हैं ओम माथुर, उन्होंने बीजेपी की सदस्यता चिंतामणि महाराज को ग्रहण कराई है। तस्वीरें सामने आई हैं और चिंतामणि महाराज अपने समर्थकों के साथ अंबिकापुर के राजमोहिनी भवन में बीजेपी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण की है और अंबिकापुर से ही टीएस देव सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। इस तरह की जानकारी भी सामने आ रही है। भाई उनकी गारंटी की तो कोई गारंटी नहीं है। वो 2100 देने की बात किए थे, वो पूरा नहीं किए। 300 रुपये बोनस देने की बात बोले थे 5 साल, वो दिए नहीं। आदिवासियों को जर्सी गाय देंगे बोले, किसी एक को नहीं मिला। तो बहुत सारे उनके जो गारंटी उन्होंने दी थी उसकी तो कोई गारंटी नहीं, लेकिन हमारी गारंटी पर छत्तीसगढ़ के लोगों को भरोसा है और उस दिशा में लगातार हमारी सरकार ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने तो एक भी काम नहीं किया। ये सारी चीज हमारे शासनकाल में हो रहा है। तिखुर का प्रोसेसिंग प्लांट है, कोंडागांव में भी है, नगरी से हवा में भी है। तो जो उत्पाद है उसका वैल्यू एडिशन हम करें, लोगों को रोजगार मिले, ज्यादा कीमत मिले। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 तारीख को दौरे पर आ रहे हैं और ऐसी भी खबर है कि घोषणा पत्र जारी कर सकते हैं। हाँ, तो भाई वो 15 लाख आया क्या? काला धन आया क्या? 15 लाख मिला क्या? और जो काले धन वाली सूची है कहाँ? और यहाँ रमन सिंह जी ने 2100 रुपये खरीदने की बात कही थी, दिया क्या? बस्तर आ रहे हैं तो नगरनार स्टील प्लांट निजी हाथों में नहीं जाएगा, वो आदेश लेकर आ रहे हैं क्या? बहुत महत्वपूर्ण बात। इसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी को कहना चाहिए। हालांकि पत्रकारों के पास आते नहीं तो सवाल पूछने का प्रश्न ही नहीं उठता है ना। आते तो कम से कम आप कुछ सवाल पूछते। जैसे मैं रोज आ जाता हूँ, सुबह आ जाता हूँ, शाम को आ जाता हूँ, जहाँ जाता हूँ वहाँ पत्रकार मिलते हैं। मैं हर सवाल का जवाब दे रहा हूँ। कांग्रेस के लोग सब सवालों का जवाब दे रहे हैं। एक बार तो प्रधानमंत्री आते पत्रकारों के बीच और इन सवालों का जवाब देते। क्या कारण मानते हैं सर? अरे मोहन का ही सवाल का जवाब देते थे तब भी मान। तो लगातार छत्तीसगढ़ को लेकर हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में दरअसल चुनाव है और वहां पर 2 चरणों में वोटिंग होनी है। 7 नवंबर और 17 नवंबर 2 चरण में मतदान होगा।
3 दिसंबर को मतगणना होगी। छत्तीसगढ़ में मौजूदा वक्त में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहां पर भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जिस तरीके से घोटालों का खुलासा हो रहा है, फिर चाहे वो महादेव ऐप का मामला हो, फिर चाहे वो अन्य मामले हो, फिर चाहे वो गोबर घोटाला हो, ये तमाम चीजें अब कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबत का सबब जो है वो छत्तीसगढ़ में बन रही है। और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें पड़ रही हैं। तो कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की सामरी सीट से विधायक चिंतामणि महाराज को इस बार टिकट नहीं दिया और कांग्रेस को इसका खामियाजा इस तरह से भुगतना पड़ा कि वो पार्टी से नाराज चल रहे थे और उन्होंने बीजेपी में वापसी कर ली। एक बड़ा चेहरा है, अपने जो वर्ग के लोग हैं उनके साथ सदस्यता ग्रहण की है, तो जाहिर तौर पर एक खास एरिया में एक खास वोट बैंक उनका है। और जिस सामरी सीट की हम बात कर रहे हैं, 2 बार वो विधायक रह चुके हैं। चिंतामणि महाराज 2004 से 2008 तक अध्यक्ष राज्य संस्कृत बोर्ड के रहे हैं। फिर उन्होंने 2008 में बलरामपुर जिले के सामरी विधानसभा से ही निर्दलीय का चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2013 में वो फिर से सामरी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में लड़े और अंतर सिर्फ इतना था कि वो इस बार निर्दलीय चुनाव न लड़कर कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और चुनावी मैदान में जीत हासिल की। उसके बाद 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने फिर से उन्हें टिकट दिया और इस बार भी वो चुनावी मैदान में उतरे और बीजेपी प्रत्याशी सिद्धनाथ पैकरा को हराया और जीत हासिल की। तो इस तरह से वो 2 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने और इस बार उन्होंने ये फैसला कर लिया कि वो बीजेपी में वापसी करेंगे। और उन्होंने यही कहा है कि मैंने बीजेपी में वापसी कर ली है, खुशी जाहिर की है उन्होंने। और आपको मैं ये भी बता दूं कि चिंतामणि महाराज ने बीजेपी में शामिल होने के बाद ये इच्छा जाहिर की है कि वो उप मुख्यमंत्री टीएस देवसिंह के खिलाफ चुनाव लड़ें। 2 नवंबर तक नामांकन वापस लेने की तिथि है। ऐसे में अब सदस्यता लेने के बाद ये देखना होगा कि क्या बीजेपी टीएस देवसिंह के सामने चिंतामणि महाराज को चुनावी मैदान में उतारेगी या नहीं उतारेगी, क्या अहम जिम्मेदारी उन्हें मिलेगी। छत्तीसगढ़ के इस विधानसभा चुनाव में अब किस तरीके से चिंतामणि बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस की चिंता बढ़ाएंगे और बीजेपी के लिए कितना फायदा लेकर आएंगे, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। लेकिन छत्तीसगढ़ का ये चुनावी दंगल लगातार दिलचस्प हो रहा है। दल बदल का दौर जारी है। बीजेपी में लगातार नेताओं की वापसी हो रही है, बीजेपी में नेता शामिल हो रहे हैं और वहीं कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। कांग्रेस पार्टी की जो नेता है प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव प्रचार कर रही हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बौखलाहट भी देखने को मिल रही है जब वो प्रधानमंत्री पर हमला बोल रहे हैं। तो इस तरीके से ये चुनावी घमासान छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। लेकिन बीजेपी के लिए अच्छी खबर है कि चिंतामणि महाराज की वापसी बीजेपी में हुई है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।